भारत का सिंतास मुआहदे के तहत सलाम के मामले पर पाकिस्तान से राब्ता। भारत ने दरियाए तोड़ में जमाव के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों की मुकम्मल पासदारी का पाबंद है। सिंतास मुआहदे को मौखर करने के लिए भारत का एक तरफा ऐलान बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत का मुआहदे को मुअत्तल करना जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन मनफी नताइज का बाइस बन सकता है। जद्दा में OIC का गैर मामूली इजलास जारी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खिताब करते हुए कहा कि गज़ा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। गज़ा में इसराइली कब्जे का मंसूबा नाकाबिले कबूल है। हम फ़लस्तीनी अवाम और उनके हुकूक़ के साथ खड़े हैं। गज़ा में कैद इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने खिताब में कहा कि ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। इंसदादे दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को राना सना के घर पर हमले से मुतालिक मुकदमे का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, कंवल शोजब, शिबली फराज, सरताज गुल को 10-10 साल की सजा सुना दी गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को केस से बरी कर दिया गया। मुकदमे में मजमूई तौर पर 109 मुल्जिमान नामजद थे। भारत से छोड़े गए सैलाबी रेले से गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की आमद 1,22,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाए चनाब में हैड सिलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हैड मरला, खानकी और कादराबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। गुड्डू और सकर बराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज के कई मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए, जिससे कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं और हज़ारों लोग बेघर हो गए। सतलुज से मुतासर अजला में कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, भावलनगर और विहाड़ी शामिल है। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक देहातियों और उनके मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मंशनाबाद के इलाके वजीरो, गदोका, मेडोकागंज में सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। बाबा फरीद पुल और मुलाका इलाकों में भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। आर्जी तौर पर बनाए गए छोटे बड़े हिफाजती बंद टूट गए। मुतासर इलाकों का मंशनाबाद शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। PDM की जानिब से दरिया के किनारे रहने वाले लोगों को खबरदार किया गया है वो फ़ौरन महफूज इलाकों में मुंतकिल हो जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी मनसब सिकंदर मोमिनी का टेलीफोनिक रब्ता। सैलाब की तबाहकारियों में मदद की पेशकश कर दी। बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और ताज़ियत का इज़हार किया। सिकंदर मोमिनी ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है। आजमाइश की इस घड़ी में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश रिसाल यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। का ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान इस खतरनाक मौसमियाती सूरत हाल से गुजर रहा है। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 27 अगस्त से ताकतवर स्पेल की पेशगोई कर दी। थरपारकर, बदीन, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन और सांगढ़ में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
कराची के इलाके नाथा खान गोच में दो भाइयों की करंट लगने से अमवात का मामला। सीओ के इलेक्ट्रिक मोनिस सलवी और दीगर अफसरान जिम्मेदार करार। पुलिस ने अफसरान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जमा करा दी। मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दिफात शामिल की गई हैं। हालिया बारिशों में करंट लगने से 10 साला सिराज और 20 साला मुराद जाँ भाग हुए थे। विमेंस एक्शन फोरम ने सीओ के इलेक्ट्रिक मोनिस सलवी के खिलाफ अदालती फैसले की हिमायत कर दी। मुस्लिम की हिमायत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ई बोर्ड में किसी भी खातून की नुमाइंदगी नहीं। एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बोर्ड में कम अज कम एक खातून का होना लाजमी है। सूबाई मुअत्तसिब के फैसले से वाज़ेह होता है कि केई बोर्ड और HR ने हरासगी के इल्ज़ामात की तहकीकात के बजाय मुद्दई को ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ऐसे में केई बोर्ड की जानिब से मोनिस सलवी की हिमायत का जारी रखना उसे हरासगी में शरीक जुर्म करार दे रहा है। WAF ने मामले की आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहन से विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस तईम अख्तर अफगान ने रिमार्क दिए कि भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बनाकर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क दिए, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर करंट खसारे में मंजूरी दे दी है। रकम पंजाब में तालीम के लिए खर्च होगी। 40 लाख से ज़ायद बच्चे मुस्तफीद हो सकेंगे। फंडिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन फंड के तहत मंजूर की गई है। मंसूबा मासूर बच्चों के लिए खुसूसी तालीम के निज़ाम को भी मजबूत करेगा। मंसूबा पंजाब में सिस्टम रिफॉर्म्स और पायदार तरक्की के लिए संग मील है। पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ने का मिशन तिजारती सतह पर NLC की तारीखी कामयाबी। इलाकाई तिजारत में नया बाब रकम हो गया। UAE से ताजिकिस्तान तक तिजारती सामान की पहली तरसील मुकम्मल हो गई। NLC और DP वर्ल्ड ने सामान की तरसील कामयाबी से मुकम्मल की। 38 टन की खेप ताजिकिस्तान की दारुलहुकूमत दोशंबे पहुँचा दी। दुबई से दोशंबे तक का सफ़र महज 16 दिनों में मुमकिन बनाया गया। सखावती सिफारतकारी और तालीम और सयाहत का फ़रोग अवाम के करीब ला सकता है। पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहिमी एहतराम और मुआशरी ताउन पर मबनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से शाइया। उनकी साहबजादी ने वज़ीर आला पंजाब का पुरतकबाग खैर मकदम किया। मरियम नवाज़ ने कहा कि हम टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी के शोबों में तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देना चाहते हैं। थाई कारोबारी बरादरी पंजाब की जानिब से फराहम करदा मराज से फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि यहाँ से इलाकाई मंडियों तक रसाई आसान है। कराची ड्रेक रोड अंडर बाईपास पर बस की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ भाग और एक खातून जख्मी। जाँ भाग होने वालों में हारिस, शुएब और एक खातून शामिल हैं। हादसा बस ड्राइवर की तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हादसे की वजह हालिया बारिशों के बाद अंडर पास की मुकम्मल सफाई ना होना है। कराची के इलाके मलिर बाग इब्राहिम सोसाइटी के करीब शहरी मोटरसाइकिल से महरूम मुसल्लह मुल्ज़िमान घर की दहलीज से बाइक छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई।